Hello students, how are you? Today I am going to discuss again about algebraic expression because it lesson has numbers of exercise is 4 or 5. Okay, so now let's start. एक्सरसाइज सेकंड है ये, एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड। एक्सरसाइज सेकंड है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने करवाया था सेकंड में, क्लियर है ना। और इसमें क्वेश्चन आपको 7 नंबर 6 क्वेश्चन में करवाया था, मे भी थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, किए हो आप लोग ना, ये क्वेश्चन हो चुका है। कोई कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। इसका वैल्यू फाइंड करना है। 2x प्लस 3y का वैल्यू दिया है, xy का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो इसको क्या करना है, ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? ओके, कोई कर सकता है? एनी अदर? नो वन अदर? उससे अच्छा तो मैं ही कर लूँ। गिवन दैट टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 13, xy इक्वल टू 6, नाउ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसे ऐसे किया जा सकता है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 गिवन है। अब यहाँ पे आप लोग फार्मूला इसका क्या होगा, ये पहले फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आपको याद रखना होगा, 2x प्लस 3y गिवन है और xy गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा अनुष्का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमारा काम बनता दिख रहा है क्या? इस फॉर्मूले से काम बनता दिख रहा है? बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ए प्लस बी द होल क्यूब। बिकॉज यहाँ पे मैं इसलिए इसका डिस्कस किया कि इससे आप इसको नहीं फाइंड कर सकते हो। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको अभी मैं नहीं समझाया हूँ, तो इस फॉर्मूले का यूज मत करना। बिकॉज यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते हो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो अब यहाँ पे आप लोग इस चीज का ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। क्लियर है? यही होता है ना। तो इसको क्या करोगे, अब इस पे पुट करोगे
तो यहाँ पे समझो सबसे पहले, ये तो आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से ख़त्म हो गया क्या ये। अब इसको कैसे यूज करोगे बताओ, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करोगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 13 दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, a प्लस बी दिया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू आपको यहाँ पे क्या होता है, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है। क्लियर है ना, यही ना फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे इसको आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे ये करोगे, सिंस 2x प्लस 3y होल क्यूब इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी के जगह पर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई के जगह पे, तो यहाँ एक्स वाई पहले लिख लो। क्लियर है, और प्लस एक्स प्लस वाई, यही होगा ना, 2x प्लस वाई। यहाँ हमारे a के साथ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 2x इंटू 3y, और ये क्या है 2x प्लस 3y। क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको आप क्या करोगे, इसको इसी तरीके से लिखते जाओगे, बिकॉज इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 3 2 जा 6, 3 जा 18, टू एक्स का क्यूब, तो ये तो इसका तो वैल्यू हमें फाइंड नहीं करना है, तो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे ना, ये गिवन है ना, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 13 क्यूब। क्लियर है, और ये 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस, अब यहाँ पे 18 इंटू 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर अगेन 13। क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमने ऊपर में लिख दिया है कितना होता है, तो ये जब इसको अरेंज करोगे तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, 13 क्यूब है ना, इक्वल टू 2x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब प्लस 18 6 जा 108 प्लस इंटू है इंटू 13। अब 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2187 97 इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 108 और 13 को मल्टीप्लाई करो, 13 से कर लो, यही होगा क्या 1404। अब इसको अरेंज कर लो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2197 माइनस 1404 इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसे हम लोग प्लस 3y क्यूब इक्वल टू, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 3 9 7 में भी यही होगा। तो अब इसे हम जिस फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे 8x क्यूब लिख सकते हो और इसे 27y क्यूब लिख सकते हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 793। क्लियर है, यही ना पूछ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमने ये लाया है, तो फिर पुनः उसको उस फॉर्म में कर दोगे, बिकॉज ये तो हमने अपने से इसको ना एक्सचेंज किया है, तो फिर से उसको उसी फॉर्म में लिख दोगे। क्लियर है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई करेगा? शर्मा जी, थोड़ा दूर से पकड़ना बाबू। ओके, ये पॉकेट में लगा लो, डोंट वरी। बोल बोल के करना, ठीक है? जो भी दिक्कत होगा मुझसे बताना। 3 minus 2y is equal to 11. 3 plus 3x 3x minus 2y equal to 11. 3x minus 2y स्क्वायर करेंगे इसको तो होगा 3x स्क्वायर स्क्वायर नहीं बाबू, क्यूब है यहाँ पे देखो, क्यूब क्लियर है? तो क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब। ये पहले ध्यान से देख लो क्या करना है, पैनिक मत हो, जो करना है आराम से पहले देख लो, उसके बाद स्टार्ट करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, बोल बोल के एकदम जो लिख रहे हो कि बाकी लोगों को अच्छे से समझना है। माइनस 2y क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y और ये होगा 3x माइनस 2y। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है इसका, तो 11 क्यूब, इसका होगा 27 क्यूब, 28 ये 8y क्यूब माइनस 18xy और इसका भी वैल्यू वहाँ पे दिया है 11। इतना होगा क्यूब करेंगे तो ये निकालना है, तो इसको यहीं पर रहने दे रहा है। इससे गुना करेंगे, यस 18 इंटू 12 दिया। ये निकालना है, इसलिए इसको इधर कर दिए। ये यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये इधर जाएगा। 76 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे 7 जीरो लिखे हो या 6 लिखे हो? ये 6 0 है सर। कैसे किए बता दो, इधर इधर से। इसको 3x माइनस 2y को क्यूब करेंगे तो 3x क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 3 इंटू 3x और 2y इसे लिख देंगे। a प्लस a माइनस b है तो 3 माइनस 3x माइनस 2y। फिर यहाँ पे वैल्यू दिया है तो यहाँ पे डाल देंगे। इसको निकालना है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, तो इसको यहीं पे रहने देंगे, ठीक। 18 इंटू यहाँ पे गुना करेंगे 3 और ये तो 18xy हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू दिया है 11, हाँ 11 दिया है, तो इसको क्यूब करेंगे तो इतना आएगा। इसको यहीं पे रहने देंगे। इसको यहाँ पे xy का वैल्यू 12 दिया है तो 12 लिख दिया है। ये निकालना है तो इधर, फिर इसको इधर कर दिए, यहाँ पे गुना कर दिया, फिर जोड़ दिया तो आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। आराम से
सभी को समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कौन करेगा ये? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बोलो जल्दी, कोई नहीं करेगा? अभी आप लोगों ने ये फॉर्म इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्लियर है? तो ए के जगह पर क्या है? 11111 है और बी के जगह पर 89 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? कौन सा फॉर्मूला अपनाओगे जो अभी इससे पहले फॉर्मूला अपनाए थे? होगा ना? कैसे होगा बताओ, कौन करेगा? सिर्फ पुट कर देना है। आओ, ये सब एक्सरसाइज है, जब फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो सिर्फ इसको आपको करना है, उसको इरेज कर सकते हो। ओके, ये ले लो आराम से। यहाँ now let we use the formula, use the formula in a minus b the whole cube. So 100 plus 11 the whole cube minus 100 minus 11 the whole cube equal to 100 plus 11 द होल क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे ए प्लस बी द होल क्यूब, फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे ए प्लस बी द होल क्यूब और ए माइनस बी द होल क्यूब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 100 क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 11 इंटू 100 प्लस 11 माइनस, अब यहाँ पे ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 100 क्यूब माइनस 11 क्यूब माइनस 3 इंटू 11 इन 100 इंटू 11 इंटू 100 माइनस 11 हम लोग हंड्रेड क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 11 इंटू
100 plus 11 minus 100 cube minus 11 cube minus 3 into 100 into 11 into 100 minus 11 और 100 क्यूब का हो जाएगा उस तरीके से काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, मैं बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, यस देखो यहाँ पे जो आपने a माइनस बी होल क्यूब लिखा है, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। क्लियर है? इसका ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसको आप वाले फॉर्मूले को लिखोगे फॉर्मूला और पुट कर दो, नहीं तो उतना आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। फॉर्मूले को पहले सॉर्ट कर लो और उसके बाद हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ना। अब a प्लस बी होल क्यूब आपको पता है, a माइनस बी होल क्यूब, तो फॉर्मूले को पहले शॉर्ट में कर लो। क्लियर है? तो उस पर पुट कर देना होगा। अब जब आप उसमें नंबर करोगे तो बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? तो इसको भी आप ये कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, इसको पूरे के ब्रैकेट में करो a क्यूब। अब यहाँ पे क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब में क्या होता है? यहाँ पे सभी माइनस होता है, a क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये थ्री ए बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसे आप जब माइनस से सबको चेंज करोगे तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी, ये प्लस होता है माइनस होता है? ये प्लस होता है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 3ab स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें से देखो कैंसिल कौन सा होगा, ये और ये। 3ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर है, तो ये सॉरी माइनस होगा। यहाँ पे ये चेंज हुआ तो यहाँ माइनस होगा ना, माइनस होगा तो ये कैंसिल होगा और 3ab स्क्वायर, यही है ना। अब इसे क्या लिखोगे? बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, यही है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ? 2b क्यूब प्लस 2 इंटू, या 6 भी कर सकते हो, 6a स्क्वायर बी। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अब ये फॉर्मूला आप जैसे डिराइव करोगे तो यहाँ पे इसको पुट करने में आसानी होगा। अब यहाँ पे आप इजी वे में इसमें रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला डिराइव करना है, इसको आप पूरा अगर करोगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला शॉर्ट हो गया आपका, इससे ये फॉर्मूला आपको डिराइव हुआ। तब इसका यूज कर लो,
यहाँ पे आप इसको क्लियर लिख सकते हो। क्लियर है? अब इस पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे आप देखो 2 इंटू बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर 89 है, प्लस यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 111। अब यहाँ पे 3 इंटू ए स्क्वायर क्या है आपका 111 क्यूब इंटू बी क्या है 89। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है? अब 89 इंटू 89 प्लस 3 इंटू 111 को मल्टीप्लाई करो, वन टू थ्री टू वन होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 टाइम है ना, एक बार और करना पड़ेगा। तो इसे आप लोग कैसे कर सकते हो 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। क्लियर है? ये आपको सीक्वेंस होता है, सॉरी 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 3। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है ना, इसीलिए ना गड़बड़ हो रहा है। वही बोल रहे हैं इतना लंबा क्यों जा रहा है, स्क्वायर है तो हमें इसी की ज़रूरत है। 1 2 3 2 1 यहाँ पे स्क्वायर है इंटू 89। अब स्टूडेंट्स इसको आप लोग यहाँ पे 2 है 89 आपका ये दोनों में है तो 89 कॉमन हो जाएगा, 89 प्लस दोनों में है ना, ए भी है ना यहाँ पे 89 ओके, और ये 1 2 3 2 1। क्लियर है? अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, दोनों मल्टीप्लाई होगा। बी क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एटी नाइन इंटू तो अब यहाँ पे आपका एक है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। अब 2 इंटू 89, बाकी को आप इसको कैलकुलेट करोगे 89 इंटू 89 प्लस 3 इंटू 1 2 3 2 1, इसका कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना है, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, क्यूब है, ये दोनों मैंने क्यूब लिख दिया था इसलिए मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे स्क्वायर हुआ तो ये भी स्क्वायर उसी के चलते हो गया था। क्लियर है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको बेसिक जो ये है, इससे पहले जो हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्यूब यहाँ पे है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये मिस्टेक होता है, इसको हम लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ क्यूब है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और इसी फॉर्मूले के ऊपर ये वाला कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके कैलकुलेशन करके आप लिख दोगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूले का यूज करना है, आपको आइडेंटिटी का यूज करने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो वो तो सबको पता है 1 1 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो लाओगे तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ये फॉर्मूले का यूज करना होगा, यूज द आइडेंटिटी। क्लियर है ना? यूज द आइडेंटिटी बोलेगा, इसीलिए, नहीं तो वो क्या है, 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करो, आप आंसर फाइंड कर सकते हो, बट यूजिंग द आइडेंटिटी।
क्लियर है? तो इसे आप डिराइव कर सकते हो ना अब। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x raised to the power 4 plus 1 by x raised to the power 4 equal to 194. फाइंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड x प्लस 1। एक वैल्यू गिवन है और इससे आपको 3 तरह के वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसी का यूज किया जाएगा, स्क्वायर, आपको स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। उससे जब आप ये फाइंड करोगे तब फिर इससे ये क्यूब भी आ जाएगा, आएगा ना। तो इससे आप ये तीनों फाइंड कर सकते हो। इससे पहले जो प्रीवियस वाले में आप लोग किए हो, तो स्क्वायर से आप किस चीज़ को फाइंड करोगे, स्क्वायर वाला फाइंड हो जाएगा, होएगा ना, ये वाला। और इससे आप ये फाइंड कर सकते हो, और जब ये फाइंड हो जाएगा तो इससे ये कर सकते हो। क्लियर है? तो एक एक करके इसको करना है, ठीक है, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में आपको जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये आप मत आजमाना, ये वाला मत आजमाना, ठीक है, ये नहीं करना है, नहीं तो 2 मिनट में हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पे यूज द आइडेंटिटी, क्लियर है? नहीं तो यही मैक्सिमम स्टूडेंट जब ये नहीं समझ में आता है तो ये करते हैं। So students, for today that's all for class.